अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग आए हैं यहाँ पे शाही किले के अजायब घर में। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार चीज़ें पड़ी हुई हैं, ज़माने कदीम की जंग से रिलेटेड चीज़ें। यहाँ पे बंदूकें, तमंचे, तीर, तलवारें, ढालें वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें ऐसी नायाब जो पहले के वक्त में मुसलमान, सिख, अंग्रेज़ों के साथ जंग में इस्तेमाल करते थे। और ये वो सामान है जो दौरान जंग इस्तेमाल किए जाते थे, चाहे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग हो, चाहे काफ़िरों के, चाहे अंग्रेज़ों के। जो उस वक़्त के अंग्रेज़ थे, बरसगीर पर हुकूमत करते थे। ये बरसगीर का सामान है। ये कुल्हाड़ी, बंदूक, नेज़े, ये छुरे वगैरह। और ये एक बंदूक मिली है हमें। ये एक तोप की नकल की गई है। जैसे तोप काम करती थी, यहाँ पे बारूद डालते थे और आग लगा देते थे, और इसके ऊपर नाली की जगह पे एक गोला डालते थे। जो स्टील का गोला होता था, ये लोहे का और पत्थर का भी होता था। यहाँ तक कि कहते हैं कि लकड़ी का भी गोला होता था जो मज़बूत है। यहाँ पे ऊपर डाल देते थे और नीचे बारूद डाल के जिस साइड पे चलाते थे, आग लगा के चला देते थे गोली, और वो गोला जाके इंसान को लगे या जिसको मर्ज़ी लगे, जिसमें निशाना लगाते थे उसे लगता था। और ये सामान पड़ा हुआ है, लाठी तरह की ना तलवारें हैं। और ये एक छोटी सी दूरबीन है जो उस वक्त इस्तेमाल। और ये पड़ा ज़मीनी बारूद, और ये छोटे छोटे कांटे हैं, ये हाथियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, घोड़ों के लिए। और सामने वो जंजीरें जो घोड़ों को रोकते थे या लोगों के पाँव में फेंक देते थे और वो लिपट जाती थी। और इसके साथ ही आगे चलते हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ तलवारें हैं, ये मुसलमानों की तलवारें हैं। ये तलवारें 1700-1899 के सन में इस्तेमाल की जाती हैं। हर तलवार पे के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है जिसकी तलवार हुआ करती थी। और इसी के साथ ये आगे चलते हैं। ये भी कुछ तलवारें हैं, ये भी 1800 के दौर में थी। ये सिखों की तलवारें हैं और पोशाक है। और ये एक बंदूक है जो अंग्रेज़ों की नकल की हुई है, मुसलमानों ने एक लंबी लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये भी तलवारें हैं, ये भी इसी सन से रिलेटेड है। ये 1700 ईस्वी की हैं। और ढाल और तलवारें हैं, कुछ खेलों के लिए, कुछ लड़ाई के लिए। और ये हैं छुरे, ये ज़्यादातर खेल के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और ये एक ढाल है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा के रखी हुई हैं। और ये नेज़ों के आगे बर्छी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, यानी कि दूर से खड़े होकर इंसान को कत्ल करना तलवार के बगैर। नेज़े के ऊपर ना स्टिक के ऊपर लंबी सी स्टिक होती थी, आगे ये लगा होता था, यानी कि दूर से किसी को मार देते थे। और ये यूरोप के दौर की तलवारें, यूरोप की, यानी कि अंग्रेज़ों की तलवारें। ये उन्होंने ख़ुद की तलवारें बनाई हुई थी, उनके पास तलवारें भी हुआ करती थी और तमंचे, बंदूक वगैरह तो छोटी सी ना, जैसे आजकल हमारे पास पिस्तौल वगैरह होते हैं, वो थे। और ये आगे इस साइड पे सांचे हैं, ये छोटे छोटे ना बारूद बनाने के लिए। ये हैं तमंचे और तलवार एक साथ अंग्रेज़ों की। और ये बोतल है उस ज़माने की पानी के पीने वाली। और साथ ही पड़ा हुआ ये खंजर हिरन के सींग से बनाया हुआ है। और ये देखिए, ये एक छोटा सा हुक्का है जिसे आज के दौर में बेस कर ले। ये उस वक्त जंग में इस्तेमाल करते थे, जो लोग शौक़ से हुक्का पीते थे या बादशाह हुक्का पीते थे उनके लिए। और ये तोप के गोले पड़े हुए हैं जो दूर फेंकते थे जंग के दौरान, या किला तोड़ने के लिए, दीवार, मजबूत दीवार को तोड़ने के लिए। और ये छोटे छोटे सामान है जो सामने लड़ते थे। और ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ढोल वगैरह, जंग के लिए ऐलान करना, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। और जी ये भी बंदूक है, ये भी ट्रिगर वाली है, इसके अंदर भी बारूद डालते थे और गोली चला देते थे। और ये हम मुसलमानों की तलवार है,
सिखों की, दोनों की मिक्स पड़ी मुख्तलिफ़ तलवारें उन्होंने इकट्ठी रखी हुई हैं। ये भी 1899 के दौर में। और ये जो नीचे वाले तीर नज़र आ रहे हैं, ये तीर कमान है। तीर और तीर कमान नीचे वाले हिस्से के हैं। ये पेट से नीचे इस्तेमाल किए जाते थे, बाकी ऊपर यानी कि आँख वगैरह के लिए नाजुक हिस्सों पे इस्तेमाल करते थे। और ये सारा रहा है अंग्रेज़ों की तोप वगैरह, बंदूक, जिसे तमंचा कहते हैं। ये डबल नाली वाला तमंचा है, ये सिंगल नाली वाले तमंचे हैं। ये यूरोप के दौर में, यूरोप के यानी कि अंग्रेज़ों की, ये तमंचे की वजह से सिखों और मुसलमानों को, हिंदुओं को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था उस वक्त। यानी कि मुसलमानों और अंग्रेज़, सिखों के पास तो ये हथियार नहीं थे, लेकिन ये अंग्रेज़ लेकर आए थे बरसगीर में। फिर इसी से नकल करके मुसलमानों ने तोपें बनाई, ख़ुद के लिए बंदूकें बनाई वगैरह वगैरह। जो उनको बेहतर लगा वो उन्होंने अपने लिए हथियार बनाते चले गए। और आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हथियार बना लिए हैं। ये उनके ज़माने की बहुत ही प्यारी कलाकारी है और बहुत ही अच्छे हथियार बनाए हुए हैं, नायाब हथियार है। देख सकते हैं कैसे अजीबोगरीब खौफनाक है। और ये रही तलवारें और ढाल, सीना पोशाक, जो जंग के दौरान इस्तेमाल करते थे। यानी कि तलवार वगैरह, तीर वगैरह ना आकर लगे, उनको कोई हमला करे तो उनको तकलीफ़ ना पहुँचे। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं। ये रहे महाराजा रंजीत सिंह, लाइन ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब के शेर। और यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है कुछ जंगों से रिलेटेड। ये अंग्रेज़ों की जंग है सिखों के साथ, और यहाँ पे भी सिखों की जंग है अंग्रेज़ों के साथ। ये रामनगर के दौर में, यानी कि रामनगर जगह है, वहाँ पे की गई है। और यहाँ पे ये एक पेंटिंग है। ये फ़िरोज़पुर वाड़ा, यानी कि यहाँ पे लाहौर में फ़िरोज़ जगह है, यहाँ पे जंग हुई थी सिखों की और अंग्रेज़ों की। ये हर जगह पे सिखों की यहाँ पे ये लाइब्रेरी है। और ये देख सकते हैं, ये एक पेंटिंग है। ये गुजरात में सिखों के साथ जंग लड़ी गई अंग्रेज़ों ने। और इसी के साथ इस साइड पे भी कुछ और तस्वीरें हैं, पेंटिंग बनाई गई। ये झलियाना वाली साइड पे एक शहर है, वहाँ पे अंग्रेज़ों और सिखों की जंग हुई। और ये भी एक जंग की तस्वीर बनाई गई है। किस जगह की? मुल्तान में सिखों की जंग 1899, यानी कि 1899 की डेट है। ये 1845 में सिखों और अंग्रेज़ों की जंग लड़ी गई। ये उस वक़्त की तस्वीर है। और इसी के साथ आगे चलते हैं। ये भी तस्वीर बनाई है, पेंटिंग। ये सारी तस्वीरें जो है ना, ये हाथ से पेंट की गई हैं। और ये अलीवाल में सिखों और अंग्रेज़ों की जंग है। और ये सामने एक घोड़ा है, ये देख सकते हैं। ये कहते हैं कि राजा रंजीत सिंह का घोड़ा है। असल के घोड़े की यानी खाल जैसे हनूत करते थे पुराने ज़माने में मिस्र में लोग, ये उसी तरह उनके घोड़े को हनूत किया गया है। इसी घोड़े पे बैठ के राजा रंजीत सिंह, यानी कि सिख एक राजा था, बहुत ही बड़ा अच्छा राजा था राजा रंजीत सिंह, ये उनका घोड़ा है। आखिरी वक्त में इसी के ऊपर बैठ के उन्होंने जंग लड़ी थी। और इसी के साथ हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये फ्रेडरिक दलीप सिंह है, यानी कि दलीप सिंह का सिक्योरिटी गार्ड पर्सनली, ये उनकी पेंटिंग बनाई गई है, तस्वीर है। ये आई थिंक मेरे ख़्याल में लाल सिंह, कश्मीर के राजा साहब, ये उनकी तस्वीर थी। और आगे चलते हैं। ये तस्वीर है समाधि, यानी कि रंजीत सिंह की समाधि, यानी कि उनकी दरबार। ये भी लाहौर में शाही किले के बिल्कुल बाहर सामने है। ये वहाँ की तस्वीर बनाई गई है। और ये दलीप सिंह है, राजा दलीप सिंह, उनके यानी कि 20 साल की उम्र की तस्वीर है। ये घोड़े पर बैठे हुए हैं। और ये कुदरती मंजर है अंग्रेज़ों के किले का, यानी कि चर्च हुआ करता, उन्होंने अपना किला बना लिया, कुदरती मंजर की पिक्चर बनाई है हाथ की कलाकारी से।
और इसी के साथ हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये मुख्तलिफ़ राज्य हैं मुग़लिया दौर से पहले या उनके बाद बरसगीर पर हुकूमत करने वाले अलग अलग इलाके के राजे। ये सारी तस्वीरें हाथी के दांत के ऊपर पेंट की गई हैं और ये एक लाहौर के मशहूर आर्टिस्ट ने हाथी के दांत के ऊपर ये पेंट करके राजाओं की पेंटिंग बनाई हुई है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ हाथी के दांत पर बनी तस्वीरें जो लाहौर के एक आर्टिस्ट ने बनाई। और ये रही महाराजा दलीप सिंह, अपने 20 साल की उम्र में जब वो पहली दफ़ा तख्त पर बैठे थे। ये भरत सिंह, ये छोटी सी उम्र के हैं जब उन्हें वज़ीर बनाया गया। और ये पेंटिंग बनाई गई है इनकी महाराजा दलीप सिंह लाहौर जब आए थे, जब पहली दफ़ा लाहौर आए थे और लाहौर आकर उन्होंने ये एक अपनी पिक्चर बनवाई थी। 20 साल 25 साल की एज इनकी। ये भी महाराजा रंजीत सिंह की तस्वीर है जब वो बूढ़े हो गए थे, आखिरी जंग के लिए जाने लगे थे। ये उस वक्त इनकी तस्वीर बनाई गई थी। और बाकी कुछ तस्वीरें वैसे ही उन्होंने मेरे ख़्याल में ये बनाई हुई। ये अल्लाह बेहतर जानता है ये कौन है, लेकिन पिक बनाई है। ये भी फ्रेडरिक दलीप सिंह के हैं, यानी कि उनका वज़ीर कह लो या पर्सनली सिक्योरिटी गार्ड। इसी के बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे मुग़लिया दौर की गैलरी। महाराजा रंजीत सिंह और ध्यान सिंह डागरा का बेटा अपने बाप के कत्ल के बाद 1843 में वज़ीर बना। ये राजा गुलाब सिंह है। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।